2025 का रमजानुल मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आपने अक्सर सुना होगा कि क़यामत की निशानियों के बारे में मुख्तलिफ रवायात और हदीसें ज़ेर बहस आती रहती हैं और इनमें बाज़ ऐसी अलामात भी बयान की गई हैं जो सुनकर दिल में गहरी सोच और तशवीश पैदा हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मशहूर रिवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमज़ान के महीने में किसी चीख की आवाज़ सुनाई दे तो उसके बाद सवालात में शिद्दत आएगी, लोग आपस में शोर शराबा करेंगे, ज़िक़द में क़बाइल के दरमियान बगावतें उठेंगी, ज़िलहज्जा में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना ऐसा होगा गोया इसमें क़यामत के आसार नुमायां होंगे। लेकिन ये चीख क्या होगी और ये क़यामत की निशानियां किस तरह ज़ाहिर होंगी? जब इस सवाल का जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो वो हमारी तवज्जो को एक ऐसी निशानी की तरफ मबजूल कराता है जिसे हमने सिर्फ कहानियां या तख़य्युलाती बातें समझा है। ये क़यामत की निशानियां और एक ख़ास चीज़ का जिक्र किया गया है जो निस्फ़ रमज़ान की रात यानी जुमा की रात एक शदीद धमाके या चीख की सूरत में सुनाई देगी। ये आवाज़ ऐसी होगी कि जो सोने वाले होंगे वो बेदार हो जाएंगे और जो खड़े होंगे वो बैठ जाएंगे। शरीफ ख़ानदान की ख़वातीन तक अपने घरों से बाहर निकल आएंगी। इस साल में ज़लज़लों की शिद्दत में कसरत होगी। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नसीहत दी कि जब जुमा की सुबह फजर की नमाज अदा कर लो तो अपने घरों में वापस जाकर अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, चादरें ओढ़ लो और अपने कान बंद कर लो, और जब ये आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तो सजदा रेज़ हो जाओ और ये कलिमात पढ़ो, सुभानुल कुद्दूस, यानी वो ज़ात पाक है जो हर ऐब से पाक है, हमारा रब। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये तमाम तर वाक़यात हकीकत बनकर ज़ाहिर हो चुके हैं और क्या 2025 का रमज़ान वो वक्त हो सकता है जब इन तमाम निशानियों की तकमील हो जाए? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और देखेंगे कि क़यामत की इन निशानियों में से कौन सी अलामत हकीकत में सामने आई है और किस हद तक इन रवायात की सदाकत साबित हुई है। आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि आपको इस अहम और संजीदा मसले की मुकम्मल तफसीलात हासिल हो सकें और आप समझ सकें कि ये बातें किस हद तक हकीकत हैं और हम इनसे किस तरह आगाह हो सकते हैं। तो चलिए इस पर तफसील से गौर करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी निशानियां हैं जिनकी पेशीन गोई की गई थी और क्या इनका ताल्लुक हमारे मौजूदा हालात से है। क्या ये वो वक्त है जब हम इन निशानियों को अपनी आंखों से देखेंगे? नाज़रीन, शायद आप ये ना जानते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है। ये एक हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी के तौर पर देखा जाता है और आपका वजूद क़यामत के करीब आने की दलील समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी होने का ऐलान किया और इसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब आने की खबर दी है। इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सही अहादीस वारिद हुई हैं जो इस बात को वाज़ेह करती हैं। एक हदीस में हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा किया। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह क़यामत की अलामात को बयान करते हुए कहते हैं कि पहली बड़ी इलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह क़मर में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत करीब आ चुकी है और चाँद फट गया। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया था। यही बात सही अहादीस में भी आई है जो इस बात पर दलालत करती है कि चाँद का फटना एक हकीकी वाक़या था। इसका जिक्र सही अहादीस में भी मौजूद है और अहले इल्म का इस पर इजमा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक हदीस में आता है कि अहले मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा किया
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے چاند کا پھٹنا ظاہر کیا، جو آپ کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ تھا۔ اس واقعے کے باوجود بعض جمہور فلسفیوں نے شق القمر کو جھٹلایا ہے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ جو نشانیاں عالمگیر یعنی آفاقی ہوں ان میں چاند کا پھٹنا اور پھر ملنا ممکن نہیں۔ یہی رائے انہوں نے معراج کے واقعے کے بارے میں بھی پیش کی تھی، اور قیامت کے دن سورج کے لپیٹے جانے جیسے دیگر معاملات پر بھی انکار کیا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو پہلے دین اسلام کی حقیقت کو تسلیم کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں جو ان واقعات کے منکر ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمان اس بات کو بغیر کسی تضاد کے ثابت کر دیں کہ قرآن میں قیامت کے دن چاند کے پھٹنے اور سورج کے لپیٹے جانے جیسے واقعات پر انکار کا کوئی جواز نہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ثابت کرتا ہے۔ اس طرح شق القمر کا واقعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دونوں قیامت کے قریب آنے کی علامتیں ہیں، اور یہ سب قرآن و سنت کے مطابق حقیقت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے اور ایک جگہ پر قیام کیا۔ اس دوران ہم میں سے بعض افراد اپنے اونٹوں کو چراگاہ میں لے گئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ مینا کی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں اور ان پر واجب تھا کہ وہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کریں اور انہیں برائی سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس امت کی عافیت کی ابتدا اس میں رکھی گئی ہے، یعنی اس کے ابتدائی ادوار میں اس میں خیر اور برکت تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا اس امت کو آزمائشوں اور ناپسندیدہ امور کا سامنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے فتنوں کا سامنا ہوگا جن میں سے بعض حصہ لوگوں کے لیے خوشنما دکھائی دے گا، اور جب یہ فتنہ آئے گا تو مومن کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ فتنہ اسے ہلاک کر دے گا۔ پھر جب وہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو مومن سوچے گا کہ یہ اگلا فتنہ اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو تو اس کا یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ اپنی موت اس حالت میں پائے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ خود اپنے لیے رکھتا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہیں ہوں گے، اور ان میں سے آخری جھوٹا دجال کانا ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت آئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہ کریں گے، اور بلا شک و شبہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیشین گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی کی تھیں، اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے کئی نے اس دور میں اور بعد میں مختلف مقامات پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات کے دوران بھی اس طرح کے جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک اہم جھوٹا نبی اسود انسی تھا جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود انسی کا یہ دعویٰ اسلام میں پہلی بڑی ارتداد کی شکل میں سامنے آیا۔ اس کے بعد اس کی فوج نے یمن کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے یمن میں موجود مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوں اور ان کے خلاف لڑائی کریں۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ اسود انسی کی بیوی نے بھی اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کی موت میں اہم کردار ادا کیا۔ اسود انسی کے قتل کے بعد اسلام کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کی خبر بھیجی۔ اس دوران اس واقعے کی خبر آسمان سے بھی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی۔
इस झूठे नबी के ज़हूर से लेकर इसके कत्ल तक तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजरा और बाज़ रिवायात के मुताबिक यह वक्फा 4 माह का भी हो सकता है। इसके बाद इसी तरह के झूठे नबियों में एक तलहा बिन हवैलद असदी था, जिसने 9 हिजरी में बनु असद के वफद के जरिए नबुव्वत का दावा किया। इस पर हजरत ज़रार बिन उजूर ने नजर रखी और बनु असद के आमिल थे। उन्होंने इस झूठे नबी के खिलाफ लोगों को उठ खड़ा होने का हुक्म दिया। इसके नतीजे में तलहा बिन हवैलद की कुव्वत कमजोर पड़ गई और उस पर तलवार चलाने की जरूरत पेश आई। ताहम तलवार के असर से वो बच निकला और उसकी शोहरत ये हुई कि उस पर तलवार का कोई असर नहीं होता। इसके बाद उसकी ताकत मज़ीद बढ़ गई और उसने अपने पैरोकारों की तादाद में इजाफा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये झूठे मुद्दायान नबुव्वत अपने दावों पर कायम रहे और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत का ओहदा संभाला तो उनमें से बाज़ ने इस्लाम के खिलाफ बगावत की। ताहम हज़रत अबू बकर ने उनकी सरकोबी के लिए ज़रूरी इक़दामात किए और झूठे मुद्दायान को कुचल दिया। इसके बाद तलहा बिन हवैलद शाम की तरफ फरार हो गया, लेकिन बाद में उसने इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में शामिल हो गया। उसने बाद में बड़ी बहादुरी के साथ अल्लाह के रास्ते में जहाद किया और मुसलमानों के लश्कर में शामिल होकर बहुत सी जंगों में शिरकत की। इस तरह के झूठे मुद्दायान नबुव्वत की कहानियाँ हमें सबक देती हैं कि इंसान को हमेशा अपने ईमान और अकीदे में मजबूत रहना चाहिए और किसी भी फितना और फसाद से बचने के लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए। झूठे मुद्दायान नबुव्वत में से एक मारूफ शख्सियत मुसैलमा कज़्ज़ाब की भी है, जो बनु हनीफा के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। मुसैलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबुव्वत का दावा किया। वो एक वफद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और उसके बाद यमामा में उसका दावा बहुत मशहूर हुआ। मुसैलमा का दावा था कि अल्लाह की तरफ से उस पर वही आती है और वो इस वही को तारीकी में हासिल करने का दावा करता था। उसका दावा था कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी, वैसी ही वही उस पर भी आती है। इस झूठे मुद्दई ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके फितने का मुकाबला करने के लिए फ़ौरन एक लश्कर तैयार किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग के लिए अपने सिपा सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया और उनके साथ अकरमा अबी जहल और शर्जील बिन हसना जैसे बहादुर सिपा सालार भी थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास 40,000 जंगजू थे, लेकिन फैसला कुन मार्का में अल्लाह की मदद से मुसलमानों को फतह नसीब हुई और मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने लश्कर के साथ शिकस्त खा गया। इस मार्के में मुसैलमा का कत्ल वैशी बिन हरब के हाथों हुआ। इस फतह के बाद मुसलमानों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और मुसैलमा कज़्ज़ाब के झूठ का पर्दा चाक हुआ। इसके बाद कुछ अरसा बाद एक और झूठा मुद्दई नबुव्वत मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी के तौर पर सामने आया। मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी ने अपनी तशरीर के ज़रिए शरीयत की कुछ तब्दीलियों का दावा किया और लोगों में अपनी मकबूलियत हासिल की। उसने शियों की एक बड़ी जमात को अपने साथ मिलाया और दावा किया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस पर वही लेकर नाजिल होते हैं। मुख्तार ने मोहम्मद बिन हनीफा की इमामत को तस्लीम किया और लोगों को उसकी तरफ दावत दी। मुख्तार ने कूफा और इसके गिरदो नवा में अपनी हुकूमत कायम की और करबला के मैदान में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जंग करने वालों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उसने उन लोगों को कत्ल किया जो करबला के मार्के में शरीक हुए थे। मुख्तार और मूसा बिन ज़ुबैर के दरमियान कई जंगें हुईं, लेकिन आखिरकार मुख्तार को शिकस्त हुई और उसका कत्ल कर दिया गया। उसके कत्ल के बाद मुसलमानों में खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी फितना अंगेजी का खात्मा हुआ। ख़वातीनो हज़रात, आज हम देखते हैं कि ये निशानियां हकीकत का रूप धार चुकी हैं। दुनिया भर में बहुत से इलाकों में ये देखने को मिलता है कि जहां कभी लोग खुले मैदानों और झोंपड़ियों में रहते थे, वहां अब बुलंदो बाला इमारतें बन चुकी हैं। गुलामों की नस्लों में अब इसी तरह की तब्दीलियां नजर आ रही हैं और बहुत से चरवाहे जो अपनी ज़िंदगी में कभी मालो दौलत से बेबहरा थे, आज अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और फ़ख्रिया तौर पर बुलंद इमारतों में रह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा ये इलामतें अब ज़ाहिरी तौर पर पूरी होती नजर आ रही हैं। ये वो निशानियां हैं जिनकी बाबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया था और इनमें से अक्सर की हकीकत अब हमारे सामने आ चुकी है।
इन علامتوں کی تکمیل قیامت کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہے، اور جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک روز جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، قیامت کے بارے میں 5 چیزیں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو قیامت کی علامات بیان کر سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ غلام اپنے مالک یا مالکہ کو جنم دے رہے ہیں، اور تم دیکھو کہ بکریوں کے چرواہے بلند عمارتوں میں تعمیر میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور تم دیکھو کہ برہنہ بدن والے لوگ عوامی لیڈر بن رہے ہیں، تو یہ قیامت کی علامت میں سے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریوں کے چرواہے اور برہنہ بدن والے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرب کے لوگ ہیں۔ امام قرطبی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد حالات میں تبدیلی ہے، یعنی وہ بدو جو کبھی غربت میں مبتلا تھے، جب ان کے ہاتھوں میں اقتدار آئے گا تو وہ طاقت کے ذریعے ممالک پر قبضہ کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان دولت کی فراوانی ہوگی اور وہ بلند عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ ابن رجب حنبلی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ نظام حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب گمراہ اور ظالم لوگ حکمران بنیں گے تو مالدار لوگ بلند عمارتوں میں فخر کریں گے، تو یہ دنیا اور دین کے نظام کو خراب کر دے گا۔ ایک اور اہم قیامت کی نشانی جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جب علم اٹھ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب عمل کم ہو جائے گا، فتنہ پھیلے گا اور قتل و فساد کی بہتات ہوگی۔ ابن عربی نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علم کا اٹھ جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ علم دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جب علماء کی موت کے بعد کوئی بھی شخص ان کا علم حاصل نہیں کرے گا تو علم ختم ہو جائے گا۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی عمل کی حالت بدل جائے گی، یعنی وہ قرآن تو حفظ کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس تمام گفتگو سے واضح ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھ جانا اور حکومتی نظام کا گمراہ افراد کے ہاتھوں میں آنا اہم علامات ہیں۔ ان کا ظہور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور شریعت کی صحیح سمجھ کو اپنانا ضروری ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں جو قیامت کی علامات کے طور پر سامنے آئیں گے۔ امام ابو بہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ سوالات کرنے سے گریز کرتے تھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام ابو بہلی نے اپنی ایک روایت میں ذکر کیا کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک اعرابی آیا اور ہم نے اسے رشوت کے طور پر ایک چادر دی جسے اس نے پگڑی میں باندھ لیا۔ جب ہم نے غور سے دیکھا تو پگڑی کے دائیں طرف لٹکنے والے کپڑے کا حاشیہ بھی نظر آیا۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ چنانچہ وہ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کس طرح اٹھایا جائے گا جبکہ ہم مصائب کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم خود بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں، عورتوں اور خادموں کو بھی سکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھاتے ہوئے فرمایا، تو کیسے غمگین ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی مصائب تھے، مگر ان کے انبیاء جو علم لے کر آئے تھے ان میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں تھا،
खबरदार इल्म का उठ जाना सिर्फ उलमा के उठ जाने से होगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उम्र की गुज़िश्ता अहादीस में ये वाज़ेह किया गया कि मुराद ये नहीं है कि हफ़ाज़ के सीने से कुरान उठ जाएगा, बल्कि इससे मुराद ये है कि उलमा इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इसके बाद लोग अपने रहनुमा बनाएंगे जो इल्म से आरी होंगे और वो जहालत के साथ फैसले करेंगे। नतीजतन वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इब्ने बताल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के हवाले से कहा कि क़यामत की अलामात में जो कुछ जिक्र किया है वो आज के दौर में बिल्कुल हकीकत बन चुका है। हम देखते हैं कि इल्म में कमी आ चुकी है और जहालत का दौर दौरा हो चुका है। लोगों के दिलों में बखीली बढ़ गई है, फितने आम हो गए हैं और कत्ल व गारत की तादाद में इजाफा हो चुका है। सैयदना अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे अफसोस है कि उलमा दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और तुम्हारा जो इल्मी हाल है वो इस बात का गम्माज है कि तुम इल्म हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करते। उनका कहना था कि इल्म उस वक्त तक लोगों के दिलों में बाकी रहता है जब तक उलमा मौजूद रहते हैं। जब वो चले जाएंगे तो इल्म भी चला जाएगा। ये बात आज हमारे दौर में पूरी तरह सच साबित हो रही है। इस वक्त इल्म सिर्फ चंद अफराद तक महदूद रह गया है और इस इल्म को हासिल करने की तड़प रखने वालों की तादाद कम होती जा रही है। यही वजह है कि जहालत की बढ़ती हुई लहर ने सोसाइटी को घेर लिया है और इल्म का फुकदान लोगों की जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। इसी तरह जब क़यामत के करीब आने की अलामात पर बात की जाए तो इस बारे में मुख्तलिफ आरा और रवायात मौजूद हैं, जिनमें एक हदीस भी बयान की जाती है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसानों के इल्म को कम होने और फितने के बढ़ने की अलामात के बारे में आगाह किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में आवाज़ सुनाई देगी और ज़िक़द में क़बाइल के दरमियान बगावतें होगी, जबकि ज़िलहज्जा में हाजियों को लूटा जाएगा। दूसरी रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में आवाज़ सुनी जाएगी, शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़दा में क़बाइल की आपस में कशमकश होगी। इस साल हाजियों को लूट लिया जाएगा और मीना में खून रेजी होगी। वहाँ बहुत से लोग कत्ल किए जाएंगे, ख़ास तौर पर जब वो जमरा अक़बा के करीब होंगे। इन रवायात के हवाले से और भी कई तफसीलात मुख्तलिफ कुतुब में आई हैं। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हमारे महदी की एक निशानी होगी कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से आज तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। रमज़ान की पहली रात चाँद पर ग्रहण लगेगा और रमज़ान के दौरान सूरज पर भी ग्रहण होगा। ये वाक़या ज़मीन व आसमान की तख्लीक से बाद आज तक नहीं हुआ। अगरचा सूरज ग्रहण हमेशा चाँद के इब्तदाई दिनों में होता है और चाँद ग्रहण आमतौर पर आयाम 20 यानी 15 तारीख में वाक़या होता है, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि रमज़ान के महीने में ये तमाम इलामात इकट्ठी नज़र आएँ। ये भी एक अहम इत्तफ़ाक़ है कि रमज़ान के दौरान बिलखुसूस हरमैन शरीफैन में जुमा की रात और 15 रमज़ान का एहतमाम हो चुका है, जो एक नादर वाक़या है। लेकिन इसके बावजूद हमें इस बात का मुकम्मल इल्म नहीं होता कि आया ये वही रमज़ान है जिसमें ये अलामात ज़ाहिर होंगी। हदीसों में इन अलामात की तफसील तो बयान की गई है, लेकिन जब तक वो वाक़या हकीकत में ज़हूर ना करे हम तायुन नहीं कर सकते। इन अलामात के बारे में बाज़ रवायात ज़ईफ़ हैं, लेकिन चूँकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ़ इन वाक़यात के बारे में इत्तला देती है जो हो चुके हैं, लिहाजा हम इन्हें अहमियत देते हैं और इन पर गौर करते हैं। अगर इस किस्म का कोई वाक़या पेश आ जाए तो उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी होगी कि वो इसकी असल हकीकत को दरियाफ्त करके उम्मत की सही रहनुमाई करें। यकीनन अगर इन अलामात से किसी की सदाकत साबित होती है तो वो रमज़ान हकीकतन दुनिया का आखिरी रमज़ान हो सकता है। ताहम हम कतई तौर पर नहीं कह सकते कि 2025 का रमज़ान वो रमज़ान होगा जिसमें ये अलामात ज़ाहिर होंगी। हमारे ख्याल में उलमाए कराम को आवाम को इन अलामात से आगाह करना चाहिए और इनकी तशरीह करनी चाहिए ताकि लोग इन निशानियों के बारे में जान सकें और तैयार रहें। इसके अलावा अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की निशानियों पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि वो ज़माना भी क़यामत की निशानियों में से एक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं
और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए हिदायत मुकम्मल कर दी। वक्त के साथ साथ क़यामत की मुख्तलिफ निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और आज हम इस दुनिया में बेशुमार फितनों और आजमाइशों का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर रमज़ान में क़यामत की अलामात में से चीख वाली हदीस की कोई सदाकत है तो ये हकीकत में वो रमज़ान होगा जो दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इसलिए हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि 2025 का रमज़ान वही होगा जिसमें ये वाक़यात पेश आएंगे। ताहम उलमाए कराम को इस मौजू पर आवाम को आगाह करना चाहिए ताकि लोग इस बारे में समझ बूझ हासिल कर लें। इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि क़यामत की एक और इलामत ये होगी कि जानवर इंसानों से बात करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स बनी इसराइल के बाजार में गाय को हाँक रहा था। जब वो इस पर सवार हो गया और इसे मारा तो गाय ने कहा, हम इन कामों के लिए पैदा नहीं हुए, हम सिर्फ खेती के लिए पैदा हुए हैं। लोगों ने यह मंजर देखकर हैरत का इजहार किया कि गाय भी बातें करती है। क़यामत की निशानियां अल्लाह की तरफ से इंसानों को एक इंतबाह और याद दहानी के तौर पर बयान की गई हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं और अल्लाह की रज़ा की कोशिश करें। इसमें ख़ास तौर पर वो इलामात शामिल हैं जो समाज में फसाद, बुराई और इन्हतात की तरफ इशारा करती हैं। आज के दौर में जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो ये इलामात खुलकर दिखाई देती हैं। मुआशरती ताल्लुकात में बिगाड़, एक दूसरे के साथ बदसलूकी और मोहब्बत व हमदर्दी की बजाय नफ़रत और बुग़्ज़ का बढ़ जाना एक तल्ख़ हकीकत बन चुका है। फ़वाहिश का आम होना, फसाद की गलियों में उतरना और इखलाकी इक़दार का ज़वाल, इन सब को हम रोज़ देखते हैं। इन सब बातों का हम पर असर भी पड़ रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं, नेकियां कम और बुराइयां ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरह क़ता रहमी की बढ़ती हुई वबा और हमसायगी के ताल्लुकात का ख़राब होना भी एक संगीन मसला है। ये तमाम निशानियां ये समझाती हैं कि हम किस नहज पर जा रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें इस दौर में अपनी अखलाकियात को बेहतर बनाना होगा ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के गज़ब से बच सकें। हमें अल्लाह की रज़ा की कोशिश करनी चाहिए, अपनी इबादत की इस्लाह करनी चाहिए और अपने रवाबित को बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें। यकीनन ये वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह से अपने दिल की सफाई की दुआ करें ताकि हम फितनों और बुराइयों से बच सकें। हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत और माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।